Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं वो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की जो इन द नेक्स्ट 20-21 डेज हमें कोशिश करना है कि हम वो रिपीट ना करें। जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने पिछले 2 साल 3 साल 5 साल मतलब जितने टाइम से क्लैट देते आ रहे हैं या जिन्होंने कभी क्लैट दिया था उन्होंने वो गलतियां की, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस मिस्टेक्स एंड लेट्स ट्राई कि हम वो गलतियां ना करें। ऐसा हो सकता है कि हम में से कुछ लोग उस टाइप की गलतियां अभी भी कर रहे हो। वन ऑफ द मिस्टेक इज हैविंग दैट फोमो कि जीके में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है। जैसे यूट्यूब पे बहुत बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस भी आते हैं, है ना, कि 1 घंटे में पूरे साल का करंट अफेयर्स कैसे करूं, 5 मिनट में टॉप कैसे करूं। ये सब हमें नहीं करना, दिस वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा। जो प्रोसेस होता है उसको पूरा फॉलो करना होगा एंड थोड़ा हार्डवर्क भी करना होगा। तो इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। नंबर वन, मेकिंग और हैविंग अनअचीवेबल गोल्स या टारगेट। सो फॉर एग्जाम्पल, आज माय स्कोर इज लेट्स से 75 80। अब अगर मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तक मैं 100 चला जाऊंगा, 105 चला जाऊंगा, शायद थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अभी भी 21 डेज है। गोल्स थोड़े से छोटे हो सकते हैं, थोड़े कम टाइम के हों, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज कि सपोज अगर अब मैंने अपना टारगेट 15 दिन के साथ है कि द नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ तक का स्कोर चाहिए, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इससे बेटर होगा कि मैं अपने गोल्स या टारगेट्स 3-3 दिन के हिसाब से बनाऊं। सो जब हमने अपनी प्रेप स्टार्ट की होगी तो हमने फेजेस दिए थे, राइट? वो फेजेस से 2 महीने 3 महीने के, बाद में वो 1 महीने का हो गया, फिर वो 15 डेज का हो गया, राइट? अब वो 3 डेज का भी हो सकता है एक फेज, राइट? या एक टारगेट हमने बना लिया, एक छोटा सा गोल सेट कर लिया और वो 3 दिन का टारगेट है हमारा कि नेक्स्ट 3 डेज मुझे इतना करना है, यहाँ तक का स्कोर चाहिए, मैं 1-2 मॉक्स लिखने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट 3 डेज हो गया, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास 5-6 फेजेस रहेंगे कंप्लीट करने के लिए। या इट कुड इवन भी कि आप वीकली बना लो, अगर वीकली बनाना है तो। बट प्लीज ऐसा मत करना कि अब हम 15-20 डेज का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज यू यू जस्ट हैव 20-21 डेज, राइट? अगर हमने 20 दिन का प्लान किया तो हम डी डे पे ही पहुंच जाएंगे, हम 30 नवंबर तक ही आ जाएंगे, राइट? तो टारगेट्स थोड़े छोटे बनाना, अनरियलिस्टिक मत बनाना, राइट? तो अगर मेरा स्कोर अभी 80 है, आई शुड टारगेट क्या, क्या कैसे मैं नेक्स्ट 5 डेज में 85 तक किसी तरह पहुंच पाऊं, राइट? या रैंक वाइज भी देख सकते हो। अब एक पंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा कि सर मेरा स्कोर बढ़ रहा है लेकिन सर दूसरों का भी स्कोर बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली? तो आपको सिर्फ अपना स्कोर नहीं देखना है, स्कोर इज वन पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लिया, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर रैंक। ये आपका 10th का या 12th का एग्जाम नहीं है जहां पे मुझे 90-95% लाना है। यहाँ पे मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मुझे दूसरों से अच्छा करना होगा, दूसरों मतलब रैंक अच्छी लानी होगी इन ऑर्डर टू गेट इनटू टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक, टॉप 3 एनएलयूज, राइट? तो यहाँ पर रैंक इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हो सके तो इवन आज ही अपने पिछले 3 मॉक 5 मॉक के रैंक्स एनालाइज करो। स्कोर इंपॉर्टेंट है मान लिया, लेकिन रैंक्स भी देखना, राइट? ऐसा हो सकता है कि इवन तो मेरा स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सर, बट मेरी रैंक जो पहले 150 थी अब वो सर 74 हो गई है, पिछले 2-3 मॉक का एवरेज निकाला तो आई हैव डन वेल। सो इवन तो स्कोर नहीं बढ़ा बट मेरी रैंक तो इंप्रूव हुई ना, तो मैं इंप्रूव किया ना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अल्टीमेटली रैंक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड रियलिस्टिक टारगेट्स बनाना, बहुत सॉरी, बहुत ऐसे टारगेट्स मत बनाना जो अनअचीवेबल्स हैं, राइट? कि मैं अगले 2 दिन में पूरे साल का करंट अफेयर्स कर लूंगा, या 3 दिन में मेरा स्कोर 20 नंबर बढ़ जाना चाहिए। अनरियलिस्टिक टारगेट होंगे, वो अचीव नहीं होगा, बुरा लगेगा, सबको लगता है, ठीक है? इसलिए टारगेट ऐसे बनाना जो अचीव भी हो पाए, चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल हो। ठीक। पॉइंट नंबर 2, क्यूटी बिल्कुल भी मत छोड़ना। आई नो ये तुम साल भर से सुन रहे होगे, जब से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तब से तुमने ये बात सुनी होगी। प्लीज 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 आखिरी के 20-21 दिन है, अगर कहीं पर भी हम क्यूटी में लैग कर रहे हैं, क्यूटी को टाइम दो। लेट्स ट्राई टू गेट 12 आउट ऑफ 12 इन क्यूटी। अगर हम चाहते कि हम एनएलएस जाए, हम टॉप 100 में आए, बहुत जरूरी होगा क्यूटी में अच्छा स्कोर करना, बिकॉज अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ज्यादातर लोग क्यूटी में फंसते हैं। सो अगर मुझे वो टॉप 1% में आना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर पा रहे होंगे, दैट इज मैथ्स, राइट? क्योंकि ज्यादातर लोगों का मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो मुझे एक एज देगा। तो मैथ्स एक चीज हो गई, जीके एक चीज हो गई, राइट? जीके एक सब्जेक्ट हो गया जहां पर योर स्कोर कुड बी
कि बाकी सबका 15-16 आ रहा है, सब मेरा उसको 22 है। वो जो 6 नंबर का जंप होगा, वो बहुत बड़ा जंप होगा, उसको कवर करना मुश्किल होता है। सेम इट कैन बी द अदर वे राउंड एज वेल, कि सर दूसरे लोग ना 22 ला रहे हैं, सर मेरा 15 आ रहा है जीके में। ये पंगा है। 7 नंबर का जंप इज अ सिग्निफिकेंट जंप, मतलब मैं बहुत बड़ी लीड दे रहा हूँ। एंड इट्स जस्ट लाइक जैसे क्रिकेट में होता है ना, कि अगर आपने पहली इनिंग में फॉलो ऑन ले लिया, आपने इतना खराब बैटिंग किया फर्स्ट फर्स्ट इनिंग्स में कि आपने फॉलो ऑन ले लिया, देन इन दैट केस उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा भी इंडिया के साथ हुआ था एक न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच में। तो हम इतना लीड नहीं देना चाहते, इतना ज्यादा लीड ना दे किसी को। तो अगर हमें लीड मिल गई तो वो एक एडवांटेज भी है कि यूटीएन जीके बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। एंड ये डिसाइडिंग भी हो सकते हैं, ये वो एक्स फैक्टर होगा आपके लिए जो आपको एक एज दे सकता है ओवर अदर्स। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नंबर 3, क्वेश्चंस करना। अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम जो बच्चों से बात करके लगी, दैट इज कि हम पढ़ रहे हैं, हम जीके बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट सर मैंने ना थोड़ा प्रैक्टिस वाला टाइम कम कर दिया है। भैया जीके इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑफ 28 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, बट बाकी सब 92 मार्क्स का है। अगर मैंने जीके बहुत अच्छा कर भी लिया, बाकी सब बिगाड़ दिया, तो भी पंगा हो जाएगा। जीके इंपॉर्टेंट है, टाइम दो। तो इवन इफ पॉसिबल अपन हाफ डे, या बोल सकते हैं जितनी भी देर में पढ़ रहा हूँ एक दिन में, आधा टाइम जीके को दे दे, बट आधा टाइम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चंस लगाए, उसका एनालिसिस किया, एंड देन रिपीट किया, फिर क्वेश्चन लगाए। ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, और डेली लगाना, बिकॉज वी हैव ओनली 20 days नाउ। तो रोज क्वेश्चंस लगाना, रोज और प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे रोज 200 क्वेश्चन लगाने, बट इवन इफ यू डू जस्ट वन सेक्शन ईच डे, राइट, एंड अगर कोई वीक टॉपिक चल रहा है, कोई वीक सेक्शन है, तो उसको वो आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे दिया। समझ में नहीं आ रहा है, मेंटर से पूछो, अपनी फैकल्टी से पूछो कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाए, ट्रिक समझो, अगर कहीं फंस रहा है तो। बट डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डू एनालाइज देम, एंड फिर प्रैक्टिस करो। जीके को टाइम देना है, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट ऐसा ना हो कि जो हमारा अच्छा चल रहा था हमने उसको बुरा कर लिया सिर्फ जीके सुधारने के लिए। तो बेसिक जीके भी पढ़ना है, हमें कंटिन्यू करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट हमें क्वेश्चंस भी लगाना है, गलतियां भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक गलती और जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रोज मॉक दे रहा हूँ सर। प्रैक्टिस मैं करता हूँ, आप ही लोग बोलते हो कि प्रैक्टिस किया करो, तो मैं रोज मॉक ही देने लगा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक पंगा जो हो रहा है वो ये है कि सर 3-4 मॉक दे दिए, अब पता नहीं सर स्कोर कम होता जा रहा है। जब मैं रेगुलर मॉक्स देता हूँ ना, तो कुछ तो मैं टेलीग्राम से, क्योंकि अब इतना ज्यादा एक्सेस होने लगा टेलीग्राम पे, इतने ज्यादा मॉक्स हमें कहीं ना कहीं के मिल जाते हैं, ठीक है, वो तरीका जैसा भी है, बट मिल जाते हैं। अब जब मैं रेगुलर वाले मॉक्स दे रहा हूँ ना, शेड्यूल वाले मॉक्स दे रहा हूँ, तो गड़बड़ होने लगा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इतना जल्दी पढ़ता हूँ। मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको 2 से 3 मॉक आप हफ्ते के बहुत आराम से दे सकते हो, बट किसी भी हाल में इससे ज्यादा मॉक देने की अभी भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 4 मॉक्स, मैक्सिमम, बट सेक्शनल्स करो, नॉट जस्ट द मॉक, बट द सेक्शनल्स एज वेल। ये बात हम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। तब था एम कि 2 मॉक्स करना चाहिए, मैक्सिमम 3 करना चाहिए। अब आप हफ्ते में 3 मॉक करो, मैक्सिमम 4 कर लो, लेकिन सेक्शनल्स अभी भी करना है। सो लेट्स से इन द 3-4 डेज जब मैं मॉक दे रहा हूँ तो मॉक हो गया, बट बाकी टाइम, बाकी 3 डेज मैं सेक्शनल्स कर सकता हूँ। और जो हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वो वीक टॉपिक्स और वीक सेक्शंस को टाइम देना बहुत जरूरी है, राइट। ऐसा ना हो कि अपन मॉक की रेस में ही लगे रहें, एंड जो वो जो वो टॉपिक्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स था कहीं लीगल का, वो टोन्स था कहीं इंग्लिश का, और मिक्सचर एलिगेशन था इसका, क्यूटी का, वो मिस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमें वो भी प्रैक्टिस करना होगा, वो भी हमें समझना होगा, टाइम देना होगा। अनदर थिंग, और ये मोस्टली सबके साथ हो रहा है, जिससे भी बात करो कि सर डर लग रहा है, होगा नहीं होगा। अरे, तुम डर रहे हो, ठीक है, दूसरे भी डर रहे हैं, सभी डरे हुए हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं डरे हो। पॉइंट इज वी हैव जस्ट 21 days, बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं है, हमें शांति से 20-21 दिन पढ़ना है, दैट्स इट। एंड बहुत ज्यादा रिजल्ट से अटैच मत करो, यू हैव टू जस्ट गिव 100% एंड दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी सारी चीजें एक तरफ, आपका 100% या आखिरी के 15-20 दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज, इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि हम इतने स्ट्रेस्ड हो गए कि सर, एंड इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज एज इन कि तबीयत खराब हो रही है, वायरल हो रहा है। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस टाइम पे जब मौसम अचानक से चेंज होता है, गलतियां होती है as in कि अपनी वही वायरल हो गया, 3-4 दिन टाइम वेस्ट हो गया, वो हमें नहीं करना है। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस।
एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तबीयत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गड़बड़ मत करना, उतना करो जितना कर सकते हो, बट अपना 100% देने की कोशिश करना। मैं दैट्स इट। बहुत ज्यादा मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मुझे बैकअप ढूंढना चाहिए। जब अगर वो समय आया, वैसे तो नहीं आएगा, अगर आया तो तब के तब देखेंगे, उसके बारे में आज सोचने की जरूरत नहीं है। अभी से अगर बुरा सोचेंगे तो फिर बुरा ही होगा। तो वी हैव टू ट्राई कि हम अपना 100% दें, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। 100% देना शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है। एंड डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, वही जो मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, ये है वो है, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस चलते हैं। राइट, कि हमने ये भी देख लिया वो भी देख लिया, एक बार वीडियोस देखने बैठे 4 घंटे वीडियोस देख रहे हैं। अवॉइड करना ये सारी चीजें इस टाइम पे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। एंड अब डेटा बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत मल्टीपल चैनल्स हैं, हजारों चैनल्स होंगे। राइट, तो रील देखने बैठे तो रील्स ही देखे जा रहे हैं आधा घंटा, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देखते गए, फ्लैट की ही वीडियोस देख रहे हैं, 4 घंटे से वीडियोस देख रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट था? राइट, तो मेरा एक टारगेट है, यू हैव टू शेड्यूल योर डे। प्लान करो अपना डे, उसके अकॉर्डिंग फिर सब कुछ करो। ठीक है, कि लेट से मैंने आज करंट अफेयर्स पढ़ना था 4-5 घंटे, ये 50 टॉपिक्स कंप्लीट करने थे, 50 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस कंप्लीट किया, उसका एनालिसिस किया। अब सर ये 2 टॉपिक्स है जिसपे मुझे आज ज्यादा ध्यान देना है। सर वो ना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, उसको मैं समझ लेता हूँ अपने मेंटर से, अपने टीचर से, अपने फैकल्टी से, समझो आराम से। राइट, उस पर वीडियो देखना देख लो, बट ऐसा नहीं हो कि मैं 4 घंटा देखता रह गया। स्टार्ट किया था मैंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, फिर मैं अब कपिल शर्मा का शो देख रहा हूँ, उसे कुछ करने लगा। प्लीज डू अवॉइड दिस, इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। राइट, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट गिव यू 100%, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, यू विल क्रैक दैट। उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, बस लगे रहो, बहुत सारी मेहनत करनी है अगले 15-20 दिन, एंड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, बहुत प्रेशियस डेज है ये, हमेशा याद रहेंगे, और आप अच्छा ही करोगे। थैंक यू, टेक केयर।